सीरियल्स क्रॉप है, लाइक आपका पैडी है, व्हीट है, मेज है, इस सब में 11 to 13% रखते हैं। जब हम स्टोरेज के लिए सीड को रखते हैं तो इसका मॉइस्चर कंटेंट 11 to 13% के रेंज में होता है। बियॉन्ड उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा एक तो जर्मिनेशन का दिखा दीजिएगा। हाँ तो ड्राइंग ना जरूर आप जब सीड रखा हुआ है, ठीक है, खेत में जाके बो देंगे तो क्या होगा? नहीं ना वो अगर नहीं जमा तो ना खाने काम आया ना पैदावार काम आया, खराब हो गया ना। प्रोपोर्शन करने का तरीका, हमारे पास ये जमशन पेपर होता है, ठीक है, इस पे ये महंगा पड़ता है, ये आप लोग को नहीं मिलेगा, समझ लिया। और ये देखिए सस्ता वाला इलाज, ये न्यूज़पेपर में करेंगे तो आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए जनरेशन हुआ है ना, ये देखिए इसमें आया है, वैसे इसमें भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें न्यूज़पेपर है, जूट की बोरी में है, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, जर्मिनेशन के लिए है ना, हम डिफरेंट मेथड्स जो यूज करते हैं, उसमें हम एक टॉप ऑफ द पेपर मेथड होता है, रखा नहीं है यहाँ पे कुछ भी आप लोगों ने आपने कि इसमें फिल्टर पेपर, वाटर पेपर जो है, इसको मॉइस्ट करके रखा है इसके बॉटम में, इसके ऊपर काउंट करके हमने सीड रखा है 50 या 100। ये ज्यादातर जो स्मॉल सीड होता है उसके लिए यूज करते हैं। इस तरह से रख के हम इसको लगभग 1 वीक के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें से कितने सीड जर्मिनेट हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा मेथड है वो बिटवीन पेपर मेथड होता है, जो इसके लिए हम ये पेपर टॉवेल यूज करते हैं, जर्मिनेशन पेपर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको भिंगो करके हम सीड्स इसमें या तो 10 के इक्वी डिस्टेंस पे हम थोड़ी, एक आपको बाद में खोल के दिखाएंगे कि कैसे लगाया गया है। 10 सीड्स की 10 लाइन्स या 10 सीड्स की 5 लाइन्स, मतलब आइदर 50 और 100 सीड्स हम इसमें रखेंगे। अगेन इसके ऊपर से दूसरा एक पेपर टॉवेल रखेंगे फोल्ड करके, और इसके ऊपर से हम ये देख रहे हैं जो इस तरह का पेपर, वैक्स पेपर, इसको भी रैप करके लगाते हैं जिससे मॉइस्चर लॉस नहीं हो, ठीक है। बाद में 8 डेज के बाद हम इसमें देखेंगे कि कितना सीड जर्मिनेट हुआ है। लाइक हमने 100 सीड लगाए हैं, 80 जर्मिनेट हुआ है, मीन्स 80% जर्मिनेशन है, ठीक है। अब इसमें ये मेथड्स जनरल जो सीरियल्स क्रॉप है वो सारी के लिए यूज करते हैं, पल्सेस के लिए। दूसरा एक और मेथड है सैंड मेथड, वो मोस्टली इस तरह के बॉक्सेस में हम सैंड को रखते हैं, और जो बोर्ड सीड होता है, लाइक आपका कैस्टर है, चिकपी है, मटर है, ठीक है, इस तरह के सीड को हम गिन के इसमें रखते हैं, और उसका भी ऐसे ही 8 डेज के बाद हम काउंट करेंगे कि कितना जर्मिनेट हुआ, ठीक है। और जो मैं ये बता रही हूँ कि इतने दिनों के बाद देखते हैं, 1 वीक के बाद, तो ये भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से मन हुआ कि 1 वीक के बाद देखना है इसलिए देखते हैं। एज पर प्रोटोकॉल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम ईस्टा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो एज पर ईस्टा प्रोटोकॉल वो बुक में जो मेंशन है, उनकी जो गाइडलाइन निकलती है अलग अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग फसल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इन जनरल 7 to 8 डेज में हम चेक करते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। पैडी के केस में जो धान है उसमें हम 14 डेज का टाइम लगता है, तो ठीक है। तो एज पर प्रोटोकॉल हम चेक उतने दिन के बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। उसमें भी 1 हफ्ते में आ जाता है। फार्मर्स को बस ये देखना है कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, और इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, शेडेड जगह पे रखना है। हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, जो उस तरफ आप देख रहे हैं, जर्मिनेटर है, हमारे पास स्टेबिलिटी चैम्बर है, दूसरे लैब में हमारे पास वॉक इन जर्मिनेटर भी है। तो हमारे पास फैसिलिटी होती है जिसमें हम प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करके पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से, वो फसल के हिसाब से हम उसमें रखते हैं जांच के लिए, क्योंकि हमें अलग अलग फसल का, मतलब किसी भी क्रॉप का कभी भी काम हम करते हैं। लाइक अभी आप देख रहे होंगे धान का सीजन नहीं है, लेकिन अभी भी हम धान के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस रिसर्च का है, तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत है। फार्मर्स को जरूरी नहीं है कि, कई बार बोलते हैं मैडम आपके पास तो इतनी इक्विपमेंट है, हम कहाँ रखेंगे। आप आराम से घर में रूम टेम्परेचर पे उसको रख सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स को उसी सीजन में लेना होता है। धान के सीजन में ही धान के बीज की जांच करेंगे, या गेहूं के सीजन में ही करेंगे, तो उनको पर्याप्त जो चाहिए कंडीशंस वो मिल जाता है, बट उसको शेडेड प्लेस में रखना है और चेक करना है कि उसमें मॉइस्चर बना रहे, ठीक है। पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है, बस मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए इसमें। उसके बाद वो चेक करके उसमें काउंट कर सकते हैं। एक बार अच्छा, ये अभी लगाया नहीं है क्या? हाँ, लगाया अभी लगाया नहीं, तब तो कुछ इसमें आया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपने घर में जाकर जरूर बताएंगे। कई फार्मर्स हैं जो अपने यहाँ पे अंकुरण क्षमता की जांच करते हैं, लेकिन वो जो भी मेथड यूज करते हैं कई जगहों पे वो सही मेथड नहीं है। कपड़े की पोटली में बांध के रख दिया या मिट्टी में इकट्ठा रख दिया, तो उसमें क्या होता है, कंसेप्ट यही है, जो इसका है वो भी वही कर रहा है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट मेथड यही है। उसमें क्या होता है, कपड़े की पोटली में बांध के रखा,
सभी बीज को प्रॉपर स्पेस और एयर सारी चीजें नहीं मिल पाती है ना, तो हर बीज को अंकुरण करने का पर्याप्त मतलब ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल पाएगा। तो उससे आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए रख रहे हैं तो वो एक तरह से बायसनेस हो जाएगी उसमें, है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से रखेंगे तो हर बीज को आप पर्याप्त जगह प्लेस दे रहे हो और मॉइस्चर सब कुछ देखो इसमें कितना अच्छा आया। अभी तो अभी लगता है 7 डेज हुआ नहीं था, है ना, 4-5 दिन हुआ होगा, देखो कितना अच्छा इसमें आया है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर बताएंगे घर पे जाके। और 5th जो पैरामीटर है सीड क्वालिटी का वो है सीड हेल्थ का।